आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं वो है जन्मेजय का नाग यज्ञ। महाभारत के युद्ध में पांडवों और कौरवों के सारे पुत्र मारे गए। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की भी चक्रव्यूह में फंसाकर जान ले ली गई। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के कोख में पांडवों का अंश स्थापित हो चुका था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो अश्वत्थामा, जो कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था तथा कौरवों का हितैषी था, ने मरते हुए दुर्योधन को वचन दिया कि वह पांडवों के वंश का नाश कर देगा। उसने छल से सोते हुए पांडवों के पुत्रों को मार डाला तथा उत्तरा के गर्भ को गिराने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिससे माँ के उदर में उसकी मृत्यु हो गई। तब श्री कृष्ण ने उसे फिर से जीवित कर दिया तथा अश्वत्थामा को श्राप दिया। पांडव वीर अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, जिन्हें कौरवों द्वारा छल से चक्रव्यूह में मार डाला गया। वीर अभिमन्यु के पुत्र थे महाराज परीक्षित। महाभारत युद्ध के पश्चात बहुत समय तक हस्तिनापुर पर राज्य करने के बाद जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ वन को प्रस्थान किया तो अर्जुन के पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य सौंप दिया। महाराज परीक्षित ने चिरकाल तक पृथ्वी पर राज्य किया। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। एक बार शिकार खेलने जाते वक्त कलयुग से उनकी भेंट हो गई, जो पृथ्वी और धर्म का दोहन कर रहा था। राजा के ललकारने पर वह डर गया और उसने क्षमा याचना की। दयालु राजा ने उसे कुछ स्थानों पर रहने की अनुमति दे दी, जिसके कारण उस दुष्ट को बल मिल गया। बाद में उसी की प्रेरणा से राजा ने एक तपस्या कर रहे ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। जब ऋषि पुत्र ने यह सब देखा तो उसने राजा को श्राप दे दिया। उन्हें तक्षक सर्प द्वारा मृत्युदंड का श्राप मिला। दयालु राजा अपने कृत्य से अत्यंत दुखी थे, अतः जैसे ही उन्हें खुद को श्राप मिलने का संवाद मिला वे बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना राज कार्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया। स्वयं ज्ञान की खोज में निकल गए। सरस्वती के तट पर उन्हें संतों का समागम प्राप्त हुआ। एक सप्ताह के अल्प समय में उन्हें भक्ति ज्ञान प्राप्त हुआ। श्री सुखदेव मुनि के साथ अनेक ऋषि मुनियों ने इस भक्ति संगम में भाग लिया। सप्ताह के उपरांत जब तक्षक नाग ने श्रृंगी ऋषि की प्रेरणा से उन्हें डस लिया तो यह बात उनके पुत्र जन्मेजय को ज्ञात हुई। जन्मेजय को अपने पिता की मृत्यु का कारण जानकर बहुत क्रोध आया और उन्होंने पूरी पृथ्वी से नागों को समाप्त करने के लिए नाग यज्ञ करने का संकल्प लिया। जन्मेजय ने ऋषि मुनियों की सहायता से हवन कुंड तैयार किया। आह्वान करते ही पूरे विश्व से नागों के झुंड आकर हवन कुंड में गिरने लगे। तक्षक नाग अपने प्राण बचाने के लिए इंद्र की शरण में गया। वह इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। तक्षक के आह्वान के लिए जन्मेजय ने आस्तिक नाम के मुनि बुलाए। उनके आह्वान पर इंद्र को तक्षक को जन्मेजय को सौंपना पड़ा। जन्मेजय आस्तिक से प्रसन्न हो गए और उन्होंने दक्षिणा में कुछ भी मुँह मांगा मांगने के लिए कहा। तब आस्तिक मुनि ने जन्मेजय से नागों के संहार को रोकने की मांग की। इस पर जन्मेजय मान गए तथा तक्षक के प्राण बच गए। यदि आस्तिक मुनि यह दक्षिणा नहीं मांगते तो आज पृथ्वी पर नागों का नामो निशान नहीं होता। जयशंकर प्रसाद की नाट्य पुस्तक जन्मेजय का नाग यज्ञ में भी आपको इस कथा की पुष्टि हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।